मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अब इजराइल और ईरान की जंग बंद हो। उन्होंने कहा कि इजराइल को नहीं पता था कि ईरान उन पर भारी पड़ सकता है। बेंजामिन याहू का कहना है ईरान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद इस्लामी साल शुरू हो रहा है। इमाम हुसैन हम उनके पैरों की धूल हैं। उन्होंने भी जुल्म के खिलाफ बैत नहीं किया था। हमारी यही रिवायत है। पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने तहलका न्यूज चैनल से बात करते हुए आगे कहा, जी हाँ, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं डॉक्टर एस टी हसन की जुबानी। जी सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प से दिया है सीज फायर किया जाए, और अब दुहाई दे रहे हैं कि प्लीज़ सीज फायर करें, लेकिन ईरान जो है लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल की अभी इस वक्त हालत खस्ता नज़र आ रही है। इजराइल भी कह रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ईरान। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि ये जंग अब ख़त्म हो और पीस हो, लेकिन ईरान की भी अपनी शर्तें हैं कि एक तो इसराइल हमले बंद करे और बाकी गाज़ा के लिए जो भी उन्होंने शर्तें रखी हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। इसराइल को पहली बार पिटने का एहसास महसूस हो रहा है, वरना तो इसने हमेशा लोगों पर जुल्म ही करे थे और लोगों को तबाही करा था। इसकी तारीख है कि इसने जुल्म की तमाम हदें क्रॉस कर दी, ख़ास तौर से बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर और महिलाओं को लेकर। आज इसने ईरान के ऊपर बग़ैर किसी वजह के बॉम्बिंग स्टार्ट करी इसराइल ने। अब जब ईरान जवाब दे रहा है, इन्हें यह अंदाज नहीं था कि ईरान क्या चीज़ है। ये गुड़ के चक्कर में कपास खा गए, अब बचना चाह रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं ट्रंप के कि सीज फायर करा दो, क्योंकि इसराइल को तकरीबन तबाह कर चुका है ईरान। ईरान के साथ तमाम दुनिया की सिंपैथी है। हिंदुस्तान की सरकार की ना हो, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम की सिंपैथी भी ईरान के साथ है। हिंदुस्तान की आवाम कभी भी जालिमों के साथ नहीं खड़ी होती है। तो अमेरिका का ये ट्रेंड रहा है, जब हमने पाकिस्तान को पीटा तो सीज फायर करा दिया, ईरान ने इसराइल को पीटा तो सीज फायर के चक्कर पड़ गए। तो सीज फायर हो, लेकिन ये ईरान की शर्तों के ऊपर होना चाहिए। तो ये माना जाए कि इजराइल अब घबरा गया है, टूट चुका है पूरी तरीके से। यकीनी तौर पर इसराइल को नज़र आ रहा है कि ईरान पूरी तबाही न मचा दे पूरे इसराइल के अंदर, उसे नज़र आ रहा है। उसकी आवाम बंकरों में रह रही है, और कहाँ तक रहेगी बंकरों में। लेकिन उसे अब ये एहसास होने लगा है कि हर फिरौन के लिए ऊपर वाले ने मूसा पैदा किया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात, इस्लामी साल मुहर्रम की तारीख से शुरू होता है, अब मुहर्रम में सिर्फ 2 दिन बाकी है। क्या ऐसा लगता है कि ईरान के हौसले पूरी तरीके से बुलंद इसलिए नज़र आ रहे हैं कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी, और चाहे उसको कुछ भी अंजाम हुआ था? देखिए, जनाब इमाम आली मुकाम का रुतबा बहुत बड़ा है। हम तो उनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की। इमाम आली मुकाम ने यजीद की बैत नहीं करी, सबको मालूम है, और अपनी कुर्बानियाँ दे दी। मासूम बच्चे से लेकर और बुजुर्ग और बूढ़ों तक ने अपनी कुर्बानी दी। हक़ और इंसाफ के लिए वो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान निसार करी, सिर्फ हमें ये मैसेज देने के लिए कि ईमान के लिए और इंसाफ के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वो परंपराएं इस्लाम की हैं, और उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं तहजीबों को हम फॉलो करते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है, और ये वाक़या, ये सानिया जो ख़ानदान रसूल के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पे जो क़यामत गुजरी थी, वो सबको मालूम है।
ہم بھی انہی کے انویائی ہیں اور ہم بھی انہی کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. حق اور انصاف کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ہم کسی سے سمجھوتے نہیں کر سکتے.